है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन जिस जो बॉडी का है, आज से कई साल पहले टी.एन. शेषन इलेक्शन कमिश्नर जो है, टी.एन. शेषन, आज भी लोग उनको याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने एक चीज़ ऐसी कायम कर दी इलेक्शन में कि भाई कहीं भी जब वो कहते हैं कि भाई जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है और हर मज़हब को बराबर उन्होंने वो ड्यू रेस्पेक्ट दी है। और उनके ज़माने में कभी कोई धांधली नहीं होती थी, कभी कोई स्कैम नहीं होता था, कभी पैसों का लेन देन नहीं होता था। जब उन्होंने बता दिया कि भाई इतना अमाउंट के अंदर आपको काम करना है और ये पॉलिसीज पे चलना है, तो कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी पार्टियों पॉलिटिकल पार्टी की कि भाई वो उनसे हटके, इलेक्शन कमीशन से हटके कोई काम करे। तो मुझे वो इलेक्शन कमीशन कहाँ गया, क्यों आज इलेक्शन कमीशन के पास इतने पावर्स क्यों नहीं है कि हमारे हाई कोर्ट, जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसके अंदर ये जो बॉडी बनाई है, इसके अंदर 3 आदमी की बॉडी बनाई है। 3 में से जिसमें एक होगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होगा अपोजिशन लीडर और तीसरा होगा जुडिशरी। इन्होंने क्यों, इसका क्या मतलब है, क्यों उन्होंने जुडिशरी को इसके अंदर शामिल, जो ने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया था, इनको पार्लियामेंट पे एक्ट लाकर इसको हटा क्यों दिए? वो इसलिए हटा दिए कि उनको अपना फ़ायदा चाहते थे कि भाई मेजॉरिटी उनकी अपनी चाहते थे ताकि इलेक्शन कमीशन पे उनका कब्जा रहे, क्योंकि इन्होंने जो चाहे वो करते रहे, हर तरह से उसको अपने, जैसा कि वो तोता है इलेक्शन कमीशन। ये अभी मौजूदा जो हुकूमत है वो बोल रही, वो जो बोलते हैं वही करते हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों कराते हैं भाई? इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। सारे हिंदुस्तान में आप बता दीजिए, इलेक्शन ख़त्म कर दीजिए आप, अगर ऐसा करना है तो आपको। जब सेकुलरिज्म एक ऐसी, हमारे पास 1947 से, हमारे हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, जब से हमारे पास इलेक्शन हो रहे हैं, 65 साल मुसलसल इलेक्शन में कभी किसी ने इलेक्शन कमीशन पर हाथ नहीं उठाया, उंगली नहीं उठाई। आज इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है, सिर्फ वो उसी का ही बहुत बड़ा हाथ है। ये गवर्नमेंट का जो मुझे गुज़िश्ता लास्ट टाइम भी, जो गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमत को गैर मामूली उन लोगों को सपोर्ट करते हुए उनको जिता रहे हैं, और उनके ऊपर कोई चीज़ लागू नहीं कर रहे पॉलिसी। वो चाहते हैं कि भाई जब चाहते हैं, जब जो चाहे वहाँ बोलते हैं, अपने उसके अंदर अपने प्रोसेशन बोलते हैं, या अपने डिबेट में बोलते हैं, या और उनके अपने बीजेपी के लोग, उनको सुबह शाम यही काम है कि अपोजिशन को गाली दे। इनका पता नहीं है, इनके पास तो हर वो पार्टी के लिए, जैसा मिसाल के तौर पे, या उनको तकलीफ दे, नुकसान पहुंचाए पॉलिटिकली, जैसा कि अरविंद केजरीवाल है कि भाई वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो एक कानून के तहत में उनको अगर करना चाहते थे तो आप कानून अपनी जगह है, आप सुप्रीम कोर्ट जाते, उनके बारे में बताते, अपना पेश करते। सिर्फ अपने इदारों से आप IT, ED और इनकम टैक्स को आप अपने हाथ में लेकर और लोगों को सता रहे, एक सिटिंग चीज़ में उठाकर आपने जेल में डाल दिए। क्या हुकूमत किसके सहारे छोड़ दिया आप? इतनी बड़ी दिल्ली की इतनी बड़ी हुकूमत है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। और बल्कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आपको जहाँ भी लोग से तकलीफ़ है, लोग से बाधा है, लोग से तकलीफ़ है, आप उस हथकंडा इन लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना पॉलिटिकल माइलेज आप उठा रहे हैं। तो लिहाजा हम देखिए अभी इलेक्शन कमीशन का जो विखार था, जो स्टेटस था, जो इमेज था, एक ज़माने में तकरीबन चलिए 50% से ज़्यादा था। आज लोगों का एतमाद, लोगों को भरोसा सिर्फ 28% पे आ गया है। सारा जनरली आप देख लिए, उठा के देखिए, हर पेपर में, हर डिबेट में, हर जगह इलेक्शन कमीशन। तो लिहाजा ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, और जुडिशरी को जो जैसा पहले इसके अंदर शामिल हाल रखे थे हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसको बहाल करना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन एक ऐसा वाहिद ऑटोनमस बॉडी है जो कि पब्लिक के लिए